Hi everyone, this is Musahid. So welcome back Zero to Hero Networking Series एपिसोड 5। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मैक एड्रेस क्या होता है और कैसे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि नेटवर्क के हर एक डिवाइसेस को दिया जाता है। मोबाइल, लैपटॉप, कैमरास, एक्सेस पॉइंट, राउटर्स, स्विचेस, etc. हर एक डिवाइस का एक अपना मैक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होता है। पूरे दुनिया में कभी भी दो डिवाइसेस का मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता। ये एक फिंगरप्रिंट की तरह होता है। जैसे कि हर एक इंसान का एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, उसी तरह हर एक डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होगा। तो जैसे कि हमने इससे पहले समझा था आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस को हमने कंपेयर किया था होम एड्रेस से। सेम उसी तरह जो मैक एड्रेस होता है ये हर एक पर्सन का एड्रेस होता है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था आईपी एड्रेस को जैसे कि हमने एक घर का एग्जाम्पल लेकर के समझा था, सेम उसी तरह घर के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सब का एक अलग एड्रेस होता है, उसे मैक एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस यानी कि हो गया घर का एड्रेस और मैक एड्रेस हो गया यानी कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन का एड्रेस। जो आईपी एड्रेस होता है वो चेंजेबल होता है और वो चेंज हो सकता है, पर जो मैक एड्रेस होता है ये फिजिकल एड्रेस होता है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है? जो मैक एड्रेस का फॉर्मेट है 12 डिजिट का होता है और ये हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर में नंबर 0 to 9 होते हैं और A to F तक के होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक एड्रेस का जो एग्जांपल है वो यहाँ पर दिया गया है। कुछ इस तरह से जो मैक एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस दिखाऊं तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें मेन मेन्यू पर आना है। देन यहाँ पे हम सर्च करेंगे CMD और जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है वो अपीयर हो जाएगा। देन हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा। देन हमें यहाँ पर एक कमांड टाइप करना है जो कि है GET एंड MSC। देन हम एंटर पे क्लिक करेंगे। हमारे डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो हमें विजिबल हो जाएगा। ये हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस। तो मेरे डिवाइस में एक ब्लूटूथ डिवाइस है, एक लैन नेटवर्क है और एक वाईफाई है। तो इन तीनों का अलग अलग एड्रेस है। जो मैक एड्रेस है वो एक्चुअली नेटवर्क इंटरफेस का एड्रेस होता है। यानी कि अगर आपका जो लैपटॉप है वो कितने तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, यानी कि अगर उस पर मल्टीपल NIC होंगे, तो अगर आपके कंप्यूटर पर मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस है यानी कि आपके पास मल्टीपल वे हैं इंटरनेट से कनेक्ट होने के। तो आपके पास जितने नंबर ऑफ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होंगे उतने नंबर ऑफ मैक एड्रेस आपको आपके कंप्यूटर पर देखने को मिलेगा। तो NIC का मतलब हो गया और नेटवर्क इंटरफेस मैं आपको दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ईथरनेट पोर्ट, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ईथरनेट पोर्ट। जो ईथरनेट इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। उसी तरह अगर आप लैपटॉप का सर्च करें, आपके लैपटॉप पर बेसिकली जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें एक ईथरनेट का इंटरफेस है वो देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कुछ इस तरह के जो इंटरफेस है इसे ईथरनेट इंटरफेस कहते हैं। इस तरह के जो जितने नंबर ऑफ ईथरनेट इंटरफेस आपके लैपटॉप्स पर होंगे उतने नंबर ऑफ मैक एड्रेस आपके डिवाइस में होगा। चलिए चलते हैं टॉपिक पे दोबारा। जो मैक एड्रेस है ये देता कौन है? जैसे कि हमने समझा था आईपी एड्रेस कौन देता है। आईपी एड्रेस जो आपका राउटर है वो देता है या फिर जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो देता है। उनके राउटर से आपके डिवाइसेस को आईपी मिलता है। सेम उसी तरह जो मैक एड्रेस है इसे भी कोई ना कोई असाइन करता होगा। जो भी कंपनीज ईथरनेट कार्ड्स बनाती हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं PCI ईथरनेट कार्ड। जो कंपनीज ईथरनेट कार्ड्स बनाती हैं और इस तरह के जो USB इंटरफेस भी आपको देखने को मिलता होगा, USB टू ईथरनेट कन्वर्टर। जो भी मैन्युफैक्चरर्स होती हैं वही मैक एड्रेस को असाइन करती है, वही मैक एड्रेस असाइन करती हैं आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। जो हमारा मैक एड्रेस है इसे जो भी मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, डेल, लेनोवो, HP, ये जो सारी कंपनी है, इंटेल, ये सारी कंपनी असाइन करती है। अब हम समझेंगे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है। मैक एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस होता है जो कि चेंजेबल नहीं होता। आईपी एड्रेस एक चेंजेबल एड्रेस होता है। ये किसी एक डिवाइस का जो आईपी है वो चेंज हो सकता है। और जो मैक एड्रेस है ये लेयर 2 पर काम करता है। जो मैक एड्रेस होता है वो OSI लेयर के लेयर 2 पर काम करता है और जो आईपी एड्रेस है ये लेयर 3 पर काम करता है।
और मैक एड्रेस जो है ये एक फिजिकल एड्रेस होता है। जो आईपी एड्रेस है ये एक लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल होता है इसलिए हम इसे चेंज कर सकते हैं, और ये फिजिकल होता है इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर सकते। सो मैक एड्रेस का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, नेटवर्क के हर एक डिवाइसेस को मैक एड्रेस दिया जाता है। अगर आपके डिवाइस में मैक एड्रेस नहीं होगा तो आपका जो डिवाइस है वो इंटरनेट पर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। ओके। और इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जैसे कि जब भी आप किसी बड़े नेटवर्क पर काम करते हैं तो हर एक कैमरे का एक मैक एड्रेस होता है। जब हम सीसीटीवी टाइप सेटअप करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि जो हिगविजन के कैमरास होते हैं उनके लिए हम एसएटीपी टूल का इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग ब्रांड के लिए हम अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उस टूल को जैसे ही हम ओपन करते हैं, जितने भी उसके डिवाइसेस होते हैं वो सारे वहाँ पर अपेयर हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि आईपी कन्फ्लिक्ट होता है, दो अलग अलग डिवाइसेस का सेम आईपी एड्रेस हो जाता है, जिसके थ्रू कन्फ्लिक्शन होता है और जो हमारा नेटवर्क है वो प्रॉपर काम नहीं करता। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम डिवाइस को मैक एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद उसके जो आईपी एड्रेस है उसे हम चेंज करते हैं, ताकि जो इश्यू है वो रिजोल्व कर सके। जो मैक एड्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट मैक एड्रेस आप नेटवर्क पर काम नहीं कर सकते, कोई भी डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्ट नहीं हो सकता। ये वर्क होता है मैक एड्रेस का। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।